हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हेल्दी जीवन में। दोस्तों, एक सवाल अक्सर ये उठता है कि अगर किसी के जोड़ों में ग्रीस कम हो जाए तो क्या होगा। जैसे कि अगर किसी के भी जोड़ों के अंदर ग्रीस जो है वो कम हो जाता है तो उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है वो उसके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, घुटनों का दर्द रहने लगेगा। दूसरा जो है वो उसके घुटनों के अंदर जो है सूजन आ जाएगी। तीसरा जो है घुटनों के अंदर कट कट की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, चौथा जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी हड्डियां आपस में टकराने लगेंगी। तो दोस्तों, इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घुटनों का ग्रीस अगर कम हो जाता है हमारे अंदर से तो प्रॉब्लम आना शुरू करती हैं। उठने बैठने में भी काफ़ी परेशानी होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी हमको काफ़ी परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि अगर हमारे घुटनों के अंदर से ग्रीस कम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा होता है, मान लीजिए कि अगर किसी भी वजह से आपके घुटनों के अंदर से ग्रीस जो है वो कम हो गया है, तो अब सवाल उठता है कि उसको हम मेंटेन कैसे करें। मेंटेन करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर एक बार घुटनों का ग्रीस जो है कम हो जाता है तो वो दोबारा नहीं बनता। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है दोस्तों। घुटनों का ग्रीस जो है वो दोबारा भी बन सकता है और आप अपनी लाइफ को दोबारा भी अच्छी तरीके से जी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से घुटनों के ग्रीस को हम बढ़ा सकते हैं और इसमें हमें क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से हमारे घुटनों के अंदर जो ग्रीस है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है दोस्तों हमारे घुटनों के ग्रीस कम होने का, वो है हमारी एज। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे घुटनों का अंदर जो ग्रीस है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से घुटनों के दर्द स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे घुटनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी वजह जो है दोस्तों वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी कि दोस्तों, इस समय जो है लगभग हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को, 15 करोड़ के लगभग लोगों को जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो उस समस्या से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है घुटनों का ग्रीस जो है कम हो जाता है और घुटनों के अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है। ये भी एक काफ़ी बड़ी समस्या है हमारे घुटनों के ग्रीस को कम करने के लिए। तीसरा जो समस्या है दोस्तों, तीसरा जो कारण है दोस्तों, वो है आपका लग्जरियस लाइफ। यानी कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है। जो लेटना बैठने का काम है, सोफे पे लेट रहे हैं, जो दिन भर बैठ रहे हैं, कोई काम नहीं करना है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है, तो उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे उनके भी जो है घुटनों का ग्रीस कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, जो चौथा जो है रीज़न इसका, वो है हैवी वेट। यानी कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं और काफ़ी हैवी वेट उठाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो सारा लोड होता है वो उनके घुटनों के ऊपर पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि घुटनों का ग्रीस धीरे धीरे कम होने लगता है। चाहे वो एथलीट हों, चाहे वो और कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो धीरे धीरे उनके लिए भी ये समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती है कि उनके घुटनों में भी ग्रीस जो है वो कम होने लगता है और घुटनों के दर्द की समस्याओं से वो भी सेम जो है पीड़ित हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, खट्टा खाना या ठंडा पानी या ठंडी चीज़ों का सेवन करने से भी धीरे धीरे हमारे घुटनों का ग्रीस कम हो जाता है और हमें घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक और कारण है जो है आपका, ये मान के चलिए कि आयुर्वेद में कहा गया है कि कभी भी खड़े होकर पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि खड़े होकर पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, जिसकी वजह से भी दोस्तों हमारे घुटनों के अंदर जो है ग्रीस बनना कम हो जाता है और घुटनों के दर्द यानी कि जोड़ों के दर्द से हम पीड़ित हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अब हम बात करेंगे उन नेचुरल चीज़ों के बारे में जिनसे हमारे घुटनों का ग्रीस को बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी घुटनों में दर्द है या आपके घुटनों में भी चलने फिरने में आपको परेशानी हो रही है घुटनों की दर्द की वजह से और आपका भी ग्रीस जो है घुटनों का वो काफ़ी कम हो गया है, तो उसके लिए जो है मेन जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है शकरकंद। जी हाँ दोस्तों, शकरकंद एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो है आपका भर भर के कैल्शियम है, मिनरल्स है, वाइटामिन्स हैं, फॉस्फोरस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल वे में ग्रीस बनाने का काम करते हैं।
के अलावा इसमें दोस्तों फास्फोरस पाया जाता है जो मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में जो है घुटनों के अंदर ग्रीस बनाने का काम करते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं हाइलुरोनिक एसिड के, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको लगवाएं। आप शकरकंद का इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही आपकी बॉडी के अंदर हाइलुरोनिक एसिड पहुंचेगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके घुटनों के अंदर जो है वो ग्रीस बनना चालू हो जाएगा। तो शकरकंद का सेवन ज़रूर करिए, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके घुटनों के ग्रीस के लिए। दोस्तों अब जो होम रेमेडीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, वो है नारियल पानी यानी कि कोकोनट वाटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नारियल पानी का सेवन लगातार करते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है आपके घुटनों के दर्द के लिए, घुटनों के जो सूजन है उसको कम करने के लिए, और जो घुटनों के अंदर चिकनाई यानी कि ग्रीस बन रहा है उसको बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप नारियल पानी का सेवन करते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि नारियल पानी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं की जा सकती है। तो अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके घुटनों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है, क्योंकि इसका पीएच अल्कलाइन होता है। तो जो आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो एसिड बनता है, आपका एसिडिटी बनती है, उसको कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपके घुटनों को काफ़ी आराम मिलता है, घुटनों की सूजन कम होती है, घुटनों का दर्द भी काफ़ी कम होता है, और जो ग्रीस है वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो देखा जाए तो नारियल पानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जो दोस्तों होम रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घुटनों के दर्द के लिए और घुटनों के ग्रीस को बढ़ाने के लिए, वो है दोस्तों हार सिंगार के पत्ते, जिसको पारिजात भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा ट्री है जो हिंदुस्तान में लगभग हर जगह मिलता है, अगर आप अपने आसपास ढूंढेंगे तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको करना क्या है, इसमें आपको 8 से 10 जो है हार सिंगार के पत्तों को लेना है और उन्हें कुचलना है खरल से। उसके बाद उन पत्तों को क्या करना है, आपको 1 गिलास जो है पानी को आपको लेना है और उसको खौलाना है, और खौलाने के बाद उसमें जो है आपको उन कुचले हुए पत्तों को डाल देना है, और थोड़ी देर 2-4 उबाल आने के बाद उसको बंद कर देना है और ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद उसको रख देना है, और सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है आपके घुटनों के दर्द के लिए, घुटनों के ग्रीस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो है हार सिंगार का पत्ता ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इसके अंदर जो होता है पेन किलर भी होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है आपके घुटनों के ग्रीस को बढ़ाने के लिए। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी घुटनों के ग्रीस को बढ़ाने के लिए। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होम रेमेडी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके घुटनों में लगातार दर्द रहता है, ग्रीस कम हो गया है, तो आपको वॉलनट यानी कि अखरोट का सेवन रोज़ करना चाहिए। दिन रात में आप अखरोट 3-4 अखरोट जो है उसकी गिरी को निकाल कर पानी में डाल दीजिए, और सुबह उसको जो है निकाल कर खाली पेट उसका सेवन करिए। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके अंदर इसके अंदर फैटी एसिड ओमेगा-3 होता है, इसके अलावा इसमें कैल्शियम होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और विटामिन D3 भी होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अखरोट आपको आपके घुटनों के अंदर जो ग्रीस बनना है उसके लिए काफ़ी सहायक होता है। अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं तो ये आपके घुटनों का ग्रीस को बनाने का काम भी करता है, और घुटनों के अंदर जो सूजन है, दर्द है, उसको भी कम करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लगातार अखरोट का सेवन करते हैं तो ये आपके जो जॉइंट हैं उनको भी ठीक करने का काम करता है। तो अखरोट का सेवन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन सब चीज़ों के अलावा दोस्तों आपको अपनी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये जो है आपकी हड्डियों को और जोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जॉइंट जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो है हड्डियों का कार्टिलेज जो है वो घिस जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ग्रीस है, जो चिकनाई है, वो बनना बहुत कम हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हो सके अगर आप ज़रूर करिए अपनी डाइट में शामिल विटामिन D3 और कैल्शियम को। कैल्शियम के लिए तो बहुत सारे सप्लीमेंट होते हैं, और विटामिन D3 के लिए अगर आप चाहें तो 1 घंटा अगर आप धूप में खड़े रहते हैं तो वो काफ़ी हद तक आपको इसका फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा कम टहलिए, लेकिन टहलना ज़रूरी है,
घुटनों के दर्द के लिए टहलने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर आप ठीक हैं, आपका वेट ठीक है, तो आप हल्की हल्की जॉगिंग भी कर सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगी घुटनों के ग्रीस के लिए और घुटनों के दर्द के लिए। तो धीरे धीरे जो है वो घुटनों का ग्रीस जो है वो बनने लगेगा आप